जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम पासिंग मार्क्स। काफ़ी सारे लोगों को जो है पासिंग मार्क्स यहाँ पर पता नहीं रहता। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आप सभी को जो है ये भी पता होने चाहिए कि बीए, बीएससी, बीकॉम में पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है। तो कितने अंक लाना ज़रूरी है, इस वीडियो पर कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। नई शिक्षा नीति के हिसाब से अगर आपके उससे कम अंक आते हैं तो आप सीधा फेल हो जाते हैं या तो आपको सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर कम से कम 90% लोग हमारे चैनल पे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मेहनत वगैरह लगती है, दिन रात से हम जो है यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब वगैरह कर ही लेना है। साथ पे आप टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। मोबाइल स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाएगा, या तो दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन आप टेलीग्राम पे सॉरी इंस्टाग्राम पे दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। वहाँ से आपको कोई भी परेशानी जाती है तो आप हमें जो है मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या तो आपको कोई भी परेशानी जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो बनवाना है और कोई भी टॉपिक को आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आईएमपी क्वेश्चन वगैरह भी हम अपलोड करते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए ही फ़ायदा है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप तक की पहुंचाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए यहाँ पर हम लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे मार्कशीट वगैरह लिया है, फेल, पास और सप्लीमेंट्री सभी के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर ही लें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर हमने एक मार्कशीट यहाँ पर लिया है फेल। यहाँ फेल कैसे हुआ है ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पासिंग अंक की बात करें तो यहाँ फाउंडेशन कोर्स, चूँकि फाउंडेशन कोर्स में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं 85 अंक का यहाँ पर पेपर होता है। 85 अंक का यहाँ पर पेपर होता है। और यहाँ पर मिनिमम पासिंग अंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 28 मिनिमम पासिंग अंक आपको 28 दिया रहेगा। फर्स्ट पेपर यहाँ पर देख लेते हैं, किसी का यहाँ पर जो है मार्कशीट यहाँ पर लिया है फाइनल ईयर का, बीएससी फाइनल ईयर का 28 अंक का। फाउंडेशन में आपको 28 अंक लाना होता है। मतलब जो है 3 फाउंडेशन कोर्स में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 3 पेपर में आपको पासिंग अंक यहाँ पर लाना है। आप जो है या तो फर्स्ट और सेकंड पेपर में अच्छे अंक ला लें, और मान लो कोई एक पेपर आपका बिगड़ भी जाता है और तीनों को काउंट करके आपके 28 अंक हो जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेपर में आपको जो है कुछ करना नहीं होता कि इसमें आपको जो है पास होना है या सेकंड पेपर में पास होना है, थर्ड पेपर में पास होना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। एक में मान लो 3, यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक में 17 आया है, दूसरे पेपर में 3 और तीसरे पेपर में 14 आया है। तीनों को काउंट करके यहाँ पर जो है 28 प्लस अंक हो रहे हैं। इस प्रकार ये जो है फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पर पास हो गए हैं, ठीक है। अगली यहाँ पर बात आती है बॉटनी। बॉटनी जिसका जो है थ्योरी की बात करें तो यहाँ 80 अंक का यहाँ पर पेपर होता है। 27 अंक अगर आपके जो है दोनों पेपर को मिलाकर 27 अंक होते हैं तो आपको यहाँ पर पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनके अंक कितने आए हैं, 15 आए हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 3, जो कि इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर 18 ही प्रश्न आते हैं। इस प्रकार इसमें जो है इसे जो है फेल कर दिया गया है, ठीक है। इसमें ये जो है जो भी बंदा है ये फेल कर दिया गया है इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पासिंग अंक यहाँ पर नहीं हुए। तो इस प्रकार बॉटनी में फेल होगा। अगर दोनों को काउंट करके यहाँ पर जो है 27 अंक हो जाते हैं तो ये आराम से पास हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर अगले यहाँ पर पेपर देख रहे हैं जूलॉजी का। जूलॉजी सब्जेक्ट का देख लेते हैं। यहाँ पर भी 80 अंक का पेपर होता है। 27 अंक यहाँ पर भी पासिंग अंक है। यहाँ जैसे 16 दिया है, ठीक है, और 13, 16 और 13 जब मिलाते हैं तो यहाँ पर पासिंग अंक 27 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जूलॉजी में तो यहाँ पर पास था,
ठीक है, क्योंकि 27 अंक से यहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे। अब केमिस्ट्री की आती है बात। केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, तो इसमें पासिंग अंक 27 हैं, 28 अंक का, सॉरी 80 अंक का पेपर होता है, 27 अंक पासिंग अंक हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में इसको 4 अंक मिले, दूसरे में 3 अंक मिले, तीसरे में 18। अब इन सभी को यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं इनके 21 और 4 25 अंक। क्योंकि इसमें भी ये पास नहीं होते और बॉटनी में भी पास नहीं होते, पास नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री और बॉटनी में ये पास नहीं हुए हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट में आप पास हैं। तो यहाँ पर जो है बेक वगैरह कब लगती है, अगर आपको इन तीनों में यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिया है फाउंडेशन कोर्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कम अंक आए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। ठीक है, फेल यहाँ पर कर दिया जाता है। और आपके कोई एक सब्जेक्ट में, कोई मान लो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में ही आपके पासिंग अंक से कम आते, बाकी सभी में पासिंग अंक से ज़्यादा आते, तो आपको यहाँ पर पास पास नहीं सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सभी पेपर में पास हो जाते, यहाँ पर चारों पेपर में पास हो जाते, लेकिन एक पेपर में पासिंग अंक से अगर आपके कम आते तो यहाँ पर आपको जो है सप्लीमेंट्री यहाँ पर दे दिया जाता है। तो इनके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में कम थे, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में पासिंग अंक नहीं आया और बॉटनी में पासिंग अंक नहीं आया, इस प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फेल कर दिया गया। आप स्क्रीन पर नीचे देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर फेल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी मार्कशीट हमारे पास और है, जो कि पासिंग अंक की है। नाम वगैरह यहाँ पर हाइड वगैरह कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर दिया है, 85 अंक का फाउंडेशन का यहाँ पर पेपर तो होता ही है। 28 अंक यहाँ पर पास होने के लिए लाना रहता है तीनों पेपर को मिला के। तो यहाँ पर तीनों पेपर को जब हम यहाँ पर मिला है 18 13 10, तो आराम से यहाँ पर 28 अंक से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में तो पास हैं। अब दूसरा आ जाता है बॉटनी। बॉटनी बॉटनी में भी देख लेते हैं। तो बॉटनी में जैसे कि ये यहाँ पर ये है 80 अंक का यहाँ पर पेपर होता है, 27 अंक में पास होते हैं। तो 15 और 14, तो 14 दूनी 28, 29 अंक यहाँ पर हो गए। मतलब यहाँ पर जो है बॉटनी में भी पास हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा भी होता, मान लो यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर जूलॉजी में की बात करें, जूलॉजी में भी 80 अंक का पेपर होता है, 27 अंक पासिंग अंक है। तो 18 और 15 आराम से जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 27 प्लस अंक आराम से हो जाते हैं, मतलब इन तीनों में पास है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 80 अंक का पेपर होता है, 27 अंक यहाँ पर भी पासिंग अंक दिए हुए हैं। जैसे कि पहले पेपर में 5 आया, दूसरे पेपर में 10 और तीसरे पेपर में 15। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो आराम से 30 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी पास, मतलब जो है सभी पेपर में यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। भले ही काफ़ी कम अंक से आप पास होते हैं, काफ़ी कम अंक अगर आपके आते हैं, फिर भी आपके जो है टोटल पेपरों को मिलाकर आपके जो है पासिंग अंक आ जाते हैं, पासिंग अंक हो जाते हैं पेपरों में, तो आपको आराम से यहाँ पर पास कर दिया जाता है। अब बेक कब लगती है? ठीक है, बेक कब लगती, मान लो आपके यहाँ पर जैसे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आप पास हैं, तीनों तीनों सब्जेक्ट में ऊपर पास हैं, और कोई एक सब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आपके तीनों पेपर को मिला के आपके कम से कम यहाँ पर 25 अंक रहते, 25, यहाँ पर ये तीनों पेपर को मिला के 25 अंक होते आपके। तो इस पे क्या होता है, सभी सब्जेक्ट में तो आपको पास हैं, इसलिए साल बर्बाद ना करने की वजह से यहाँ पर आपको प्लस 2 अंक यहाँ पर दे दिया जाता है। 2 अंक अगर आपको मिल जाते तो आराम से 27 हो जाते, आपको ग्रेस लगा के यहाँ पर केमिस्ट्री में मान लो आता। और 2 अंक का कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर डिफरेंट रहता, कोई भी एक सब्जेक्ट में, तो आपको आराम से पास कर दिया जाता। अब एक और मार्कशीट यहाँ पर आ गई है फेल वाली, अलग सब्जेक्ट की। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अकाउंट ग्रुप यहाँ पर पासिंग अंक से कम है, और ग्रुप मैनेजमेंट इसमें भी पासिंग अंक से कम अंक आए हैं, और इसमें भी पासिंग अंक से कम अंक आए हैं। मतलब जो है सभी में फेल हैं, बस फाउंडेशन कोर्स को छोड़ के।
तो इस प्रकार इसका तो फेल होना आम ही था। यहाँ पर एक और मार्कशीट हमारे सामने आई है सप्लीमेंट्री वाली। तो सप्लीमेंट्री वाली देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री किस प्रकार आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स यहाँ तीनों को मिला है, तो आराम से 28 अंक यहाँ पर हो गए, मतलब पास है। बॉटनी की बात करें तो 18 अंक आए हैं यहाँ दोनों पेपर में, 2 पेपर होते हैं। पासिंग अंक 27, यानी कि 18 दूनी 36, आराम से पास है और ज़्यादा अंक भी आ गए हैं। यहाँ जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में यहाँ पर 20 और 30, यहाँ पर कैसा 20 और 30 अंक आए हैं यहाँ पर। तो 20 और 30 यहाँ आराम से, मतलब इसमें पास है, फाउंडेशन कोर्स में बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी पास हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर तीनों पेपर में 2-2 अंक दिए हैं। 2-2 अंक दिए मतलब जो है कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, केमिस्ट्री में जो है फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है कोई एक सब्जेक्ट में जब फेल होते हैं या पासिंग अंक से कम अंक आते हैं तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। चाहे आपको जूलॉजी में पासिंग अंक से कम अंक आते तो इसमें आपको जो है सप्लीमेंट्री मिल जाती। बाकी केमिस्ट्री में आपको पास होना रहता है। कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आती है, 2 सब्जेक्ट में अगर आती है तो आप 2 सब्जेक्ट में पासिंग अंक से अगर कम अंक हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो है बीएससी में पासिंग अंक कितने लाना होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको आपके सभी के लिए जो है इसी प्रकार अंक यहाँ पर डिवाइड रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो है ये जो पासिंग अंक है इससे आपको ज़्यादा लाना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसे ज़्यादा अंक अगर आपके आ जाते हैं तो आराम से आपको पास कर दिया जाता है। और ग्रेस भी लगती है, तो कम से कम आपको 1 से 5 तक की अंक यहाँ पर लगभग में दिया जाता है, ग्रेस लगाकर पास किया जाता है, ज़्यादा अंक यहाँ पर आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद है आप सभी को जो है समझ में आ गई होगी कि जो है बीएससी में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होता है। बाकी और कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी बीएससी और बीए बीकॉम के आईएमपी क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है। और सभी जानकारियाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।